हेलो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्थानीय एवं जाति मान को लेके आया हूँ। दोस्तों इस टॉपिक को दोस्तों आप देखते होंगे कि रेलवे एसएससी के एग्ज़ामों में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले थोड़ा आप जान लीजिए कि यदि जाति मान या फेस वैल्यू या फिर अंकित मान इन तीनों में से कोई भी पूछ दे तो दोस्तों इसका तीनों का तीनों आंसर एक ही होगा दोस्तों, क्योंकि फेस वैल्यू को ही जाति मान कहते हैं और जाति मान को ही हम अंकित मान कहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जाति मान को निकालने के लिए हम एक संख्या को लेते हैं 4 5 9 6 2। देखिए दोस्तों यदि आपको इन सभी संख्याओं में से किसी भी संख्या का यदि आपको जाति मान यदि पूछ दे तो उसका जाति मान दोस्तों वही होगा। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा जान लीजिए कि दोस्तों आपको फेस वैल्यू या जाति मान कुछ भी पूछ दे दोस्तों तो जाति मान दोस्तों कभी बदलती नहीं है। जाति मान जिस संख्या का दोस्तों आपको पूछेगा उस संख्या का जाति मान वही रह जाएगा दोस्तों। जैसे हम देखते हैं 2 का यदि जाति मान यदि हमें पूछ दे दोस्तों तो 2 का जाति मान हमारा 2 ही होगा। यदि दोस्तों 6 का हमारा जाति मान पूछ दे तो 6 का जाति मान भी 6 होगा। और इसके अलावा यदि देखते हैं 9 का यदि जाति मान हमारा पूछता है दोस्तों तो 9 का भी जाति मान 9 होगा। और यदि 5 का जाति मान हमें पूछ देता है दोस्तों तो 5 का जाति मान 5 ही होगा। इसके अलावा यदि ये 4 का यदि जाति मान पूछे दोस्तों तो 4 का जाति मान 4 ही होगा। दोस्तों जाति मान, फेस वैल्यू या अंकित मान तीनों में से कोई भी पूछ दे उसका संख्या का जिस संख्या का पूछेगा दोस्तों उस संख्या का जाति मान वही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग स्थानीय मान को निकालने के लिए सीखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों फिर हम इसी संख्या को यहाँ लिख लेते हैं, जैसे 4 5 9 6 2। और यदि दोस्तों इन संख्या में से किसी भी संख्या का यदि आपको स्थानीय मान यदि पूछ दे तो देखिए दोस्तों आप कैसे निकालेगा दोस्तों। जैसे हमें देखते हैं कि यदि 2 का स्थानीय मान हमें पूछ लेगा दोस्तों तो 2 का स्थानीय मान हमारा 2 ही होगा। लेकिन यदि दोस्तों 6 का यदि स्थानीय मान आपको पूछ लेता है तो आपको क्या करना है, 6 को यहाँ लिखना है, लेकिन इसके बाद देखना है हमें कि 6 का बाद हमारा दोस्तों कितना अंक है। तो देखते हैं हम 6 के बाद हमारा 1 अंक है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 शून्य उतारना है, यानी 6 का स्थानीय मान 60 हो गया दोस्तों। इसके बाद यदि 9 का यदि हम स्थानीय मान निकालें तो यहाँ पे 9 उतारना है और देखना है 9 के बाद कितने अंक है, तो 1 2। तो 9 के बाद हमारा 2 अंक है तो 2 शून्य उतरेगा, तो 9 का स्थानीय मान हमारा कितना हुआ 900। इसके बाद देखते हैं यदि 5 का हमारा स्थानीय मान पूछ दे तो यहाँ 5 उतारना है और उसके बाद देखना है 5 के बाद कितने अंक है, 1 2 3। तो 3 अंक है तो 3 शून्य उतारेंगे, 1 2 3। तो 5 का स्थानीय मान हमारा 5000 हो गया। इसके बाद हम देखते हैं यदि 4 का स्थानीय मान पूछ दे तो 4 उतारना है और 4 के बाद देखना है कितने अंक है, 1 2 3 4। 4 अंक है तो 4 शून्य उतार दिए, 1 2 3 4। और दोस्तों यदि इन पूरी की पूरी संख्या को यदि आप जोड़िएगा तो आपका टोटल दोस्तों यही आएगा 45,962। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ ऐसी संख्याओं का स्थानीय मान एवं जाति मान निकालना दोस्तों जो कि दशमलव में है। तो दोस्तों हम एक संख्या फिर से लेते हैं 4 5 9 दशमलव 2 3 1। और दोस्तों देखिए यदि इसमें से आपको स्थानीय मान या जाति मान पूछ दे दोस्तों तो देखिए दशमलव वाले संख्या का स्थानीय मान आपको कैसे निकालना है दोस्तों। सबसे पहले इसमें भी जाति मान को देख लीजिए दोस्तों। जाति मान आपको पहले ही बता दिए दोस्तों कि जाति मान कभी बदलती नहीं है दोस्तों। आपको कोई भी संख्या का जाति मान पूछ दे तो जिस संख्या का जाति मान पूछेगा दोस्तों उस संख्या का जाति मान आपका वही होगा। जैसे देखते हैं दोस्तों यदि 1 का यदि जाति मान पूछ दे तो 1 का जाति मान हमारा 1 ही होता है दोस्तों। तो हम लोग इसके बाद हम स्थानीय मान की ओर देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए स्थानीय मान यदि निकालना है दोस्तों दशमलव वाली संख्या का तो क्या करना है, देखिए 4 का यदि आपका स्थानीय मान पूछ दे तो क्या करना है दोस्तों, तो 4 का यहाँ 4 उतारना है, ठीक है। उसके बाद देखना है दोस्तों 4 के बाद और दशमलव के पहले आपका कितनी संख्या है। तो 4 का बाद देखते हैं दोस्तों 1 2 2 संख्या है, तो यहाँ पे 1 2 2 शून्य उतार दिए दोस्तों। तो 4 का स्थानीय मान हमारा कितना हुआ दोस्तों 400। यदि दोस्तों हमें इस 5 का यदि हमें पूछ दे का स्थानीय मान कितना है तो देखिए 5 उतारना है दोस्तों और 5 के बाद कितना अंक है
और देखते हैं हम एक अंक है जो कि दशमलव का पहले और 5 के बाद है, तो हमारा 5 का स्थानीय मान कितना होगा 50। लेकिन 9 का स्थानीय मान पूछेगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा हमारा 9 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों यदि दशमलव के बाद वाली संख्या का यदि हमें स्थानीय मान पूछ दे तो आप कैसे निकालिएगा। देखिए जैसे दोस्तों दशमलव के बाद वाला यदि 2 का यदि आपका स्थानीय मान पूछ दे दोस्तों तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, देखिए 2 ही होगा। ठीक है, दशमलव के बाद पहला अंक है दोस्तों 2, इसीलिए 2 का स्थानीय मान 2 होगा। लेकिन यदि दोस्तों आपका 3 का यदि स्थानीय मान पूछ देगा तो आपको कैसे लिखना है, देखिए दशमलव के बाद और इस 3 के पहले आपका कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 शून्य लिखना है और उसके बाद 3 लिखना है, तो ये आपका 3 का स्थानीय मान हो गया। यदि आपको दोस्तों 1 का स्थानीय मान पूछ देगा तो आपको क्या करना है, देखिए 1 का पहले के ठो अंक है, 1 2 2 ठो अंक है, तो आपको क्या करना है 2 ठो शून्य लिखना है और उसके बाद 1 को लिखना है, तो ये आपका 1 का स्थानीय मान हो गया दोस्तों। तो दोस्तों स्थानीय मान एवं जाति मान दशमलव वाली संख्या का दोस्तों इसी प्रकार आपको निकालना है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग कुछ प्रश्न को दोस्तों सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 2 प्रश्न लिए दोस्तों हम, और इसमें देखिए दोस्तों स्थानीय मान एवं जाति मान को निकालने के लिए बोला गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम इस वाली संख्या का हम स्थानीय मान एवं जाति मान को निकालते हैं। देखिए दोस्तों क्या बोला है, हमें एक संख्या दे दिया है 2,49,653 और इसमें बोला है दोस्तों 9 एवं 2 का स्थानीय एवं जाति मान ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों आपको किस तरह बताएं, सबसे पहले देखिए 9 का बोला है, तो देखिए 9 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, 9 यहाँ उतारिए। उसके बाद देखिए दोस्तों 9 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 अंक है, तो हमें यहाँ 3 शून्य उतारना है, 1 2 3, तो 9 का हमारा स्थानीय मान कितना हो गया 9000। उसके बाद बोला है 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान देखिए दोस्तों कितना हो गया स्थानीय मान 2 का स्थानीय मान यहाँ 2 लिखना है। उसके बाद देखना है 2 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5, तो 5 शून्य उतारना है, 1 2 3 4 5, तो 2 का स्थानीय मान ये हो गया दोस्तों और 9 का स्थानीय मान देखिए ये हो गया। अब बोला है 9 एवं 2 का जाति मान निकालें। तो देखिए जाति मान हम कैसे निकालते हैं, जाति मान देखिए आपको बोले दोस्तों कि जाति मान कभी बदलती नहीं है। यदि 9 का जाति मान इसमें पूछा है दोस्तों तो 9 का जाति मान कितना होगा 9 ही होगा। ठीक है, 9 का जाति मान कितना होगा 9, और यदि 2 का जाति मान पूछा है दोस्तों तो 2 का जाति मान कितना होगा 2 ही होगा। जाति मान कभी भी नहीं बदलती है दोस्तों, ज्यों का त्यों रहती है। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमें फिर से एक प्रश्न दे दिया है दोस्तों, और इसमें बोला है कि 4 एवं 7 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें। अंतर ज्ञात करना है दोस्तों स्थानीय मान का। तो देखिए इसमें क्या करना है, 4 का स्थानीय मान सबसे पहले निकाल लीजिए। तो 4 का स्थानीय मान हम देखते हैं, 4 यहाँ उतारिए। उसके बाद क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 अंक है, 4 के बाद 4 अंक है, तो 4 को शून्य उतारना है, 1 2 3 4। उसके बाद 7 का बोला स्थानीय मान, तो 7 देखिए यहाँ है, तो 7 का स्थानीय मान यहाँ 7 उतारें। उसके बाद क्या करना है, 7 के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य उतार दीजिए। 7 का इकाई अंक, 7 का आपका स्थानीय अंक 70 हो गया दोस्तों। अब क्या बोला है, इन दोनों का अंतर ज्ञात करने। देखिए स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करने, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना हो रहा है देखिए दोस्तों, 0 में से 0 घटाइएगा 0, और 0 में से 7 नहीं घटेगा, यहाँ से कहाँ से ले लीजिए, 10 में से 7 गया दोस्तों 3। उसके बाद यहाँ बच गया 9, तो 9 का 9 उतार दीजिए दोस्तों, और यहाँ आपका हो गया 9 और यहाँ दोस्तों 3। तो दोस्तों देखिए 39,930 दोस्तों आपका इसका 2,49,573 का दोस्तों स्थानीय मान 4 और 7 का अंतर दोस्तों ये निकला। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों यदि कोई समस्या हो दोस्तों, यदि समझ में नहीं आया तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।